आप लोगों के का स्वागत हो और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। आज बात करने जा रही हूँ कि अपने दम पर जो खूब तरक्की पाते हैं, इन जन्म तिथि वाले लोग जो जीवन में खूब कमाते हैं, धन सम्मान मान प्रतिष्ठा सब कुछ इनको मिलती है, वो कौन सी तिथि है? चलिए बात करती हूँ, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बात करती हूँ कि अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 8 के लोगों को बहुत ज़्यादा, जिनका मूल्यांक 8 होता है, उनको बहुत ज़्यादा धन और सम्मान मिलता है और खूब ज़्यादा वो तरक्की करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। 8 नंबर वाले लोग जो भी हैं वो शनि के आधिपत्य में आते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म 8, 17 और 26 तारीख होती है, उसका मूल्यांक 8 बनता है। जिनका भी 8, 17 और 26 तारीख, ध्यान दीजिएगा, उनका मूल्यांक 8 बनता है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे जो है अंक जो भी कोई है वो अशुभ और शुभ नहीं होता। सभी अंक जो है भगवान ने बनाए हैं और सभी अच्छे ही होते हैं, मगर सभी अंकों का आधिपत्य जिन्होंने लिया है, जैसे कि स्वामी हैं, वो अलग अलग हैं। तो 8 नंबर का जो स्वामी है वो शनिदेव माने गए हैं और इन व्यक्तियों का जो जन्म है वो 8, 17 और 26 को होता है, वो बहुत ही रहस्यमय प्रकृति के होते हैं। उनके मन में क्या चल रहा होता है इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। साथ ही वो बहुत कर्मठ होते हैं। अपने कर्म से वो अपनी तकदीर बना देते हैं, अपने दम पर वो अपनी तकदीर बनाते हैं और खूब तरक्की करते हैं और इन्हें समाज में काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। देखा जाए तो 8 नंबर वाले लोग, 8 मूल्यांक वाले लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। वो दूसरों की मदद बहुत अच्छे से करते हैं और जो उनके अंदर सच्चाई रहती है वो उस सच्चाई के साथ में चलते हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपना दम लगा देते हैं, जोश लगा देते हैं, मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत गंभीर होते हैं। कभी कभी उनको भी थोड़ा परेशानी होती है, निगेटिविटी उनके साथ में आ जाती है, मन अशांत हो जाता है, बट हमेशा अपने कर्म को वो आगे करते हैं, कर्म पर ही विश्वास करते हैं। साथ ही ये लोग अपने भाग्य से ज़्यादा अपने जो भी कार्य करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कर्म पे ही विश्वास करते हैं, तो कर्म पे ही विश्वास करते हैं और हर काम को आसानी से करने में वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये उनको विश्वास रहता है इस चीज़ को लेकर। ये लोग जीवन में बहुत सफल और साधारण जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग अत्यंत गंभीर और शांत प्रकृति के होते हैं। जैसे कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक भी होते हैं, तो भी इतने अच्छा कर्म करने की इनके अंदर चाह होती है। अगर फैक्ट्री के मालिक हैं तो भी फैक्ट्री में काम करने की इनकी चाह रहती है कि मैं अपने फैक्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालूं। ऐसे तरीके के 8 मूल्यांक वाले लोग होते हैं। अब देखा जाए तो इनका किस क्षेत्र में इनको ज़्यादा आधिपत्य हासिल है, ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करते हैं, तो 8 नंबर वाले लोग लगातार इंजीनियर और जो है इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें जो होती हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, उनको काम करना बहुत पसंद है उस सब चीज़ों में। ये लोग अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं, ये लोग बिल्डिंग में बिल्डर्स भी हो सकते हैं और जितने भी सप्लायर हैं, जैसे लोहा और ऑयल वाले जितनी भी अगर वस्तुएं हैं, अगर उससे जुड़ा ये बिजनेस करेंगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लोग पुलिस और सेना से भी जुड़ी सर्विस भी करते हैं और उसमें अच्छा कर ले जाते हैं। राजनीति में भी इन लोगों का कोई जवाब नहीं है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी, उनका भी कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति तो हालांकि उनको बहुत से चीज़ों में उनको संघर्ष करना पड़ा, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब तक संघर्ष करना पड़े, लेकिन उन्होंने नए नए रास्ते ढूंढे उस संघर्ष से अपने आप को हटाने के लिए। हमेशा कर्म करते रहे ताकि उनको कभी कोई भी चीज़ हरा ना पाए, बस ये हारते नहीं हैं। साथ ही ये लोग शोध के विषय में अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छा चीज़ें करते हैं, रिसर्च अच्छी करते हैं,
लेकिन लव लाइफ देखी जाए तो इनकी बिल्कुल अलग होती है, स्थायी नहीं रह पाते हैं। कई बार ये लोग मन ही मन में प्यार करते रह जाते हैं, उसे जाहिर भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी विवाह में भी देर हो जाती है और अपने जीवन साथी से अनबन भी होती है। क्योंकि शनि के साथ में ऐसा ही है कि अगर शनि जो भी है, अगर शनि के साथ में उनकी दृष्टि पड़ती है या फिर शनि का व्यक्तित्व है, इनमें अधिपत्य है 8 नंबर वाले लोगों से, तो इनका जीवन भी वैसा ही रहता है। फिर इसमें संघर्ष भी बहुत रहता है। इनकी जो है, ये अगर करियर भी बना रहे हैं तो इनका 30 के ऊपर, जब 30 साल के हो जाएंगे उसके ऊपर करियर में उछाल आना चालू होता है। जब तक कर्म करेंगे, कर्म प्रधान है तो कर्म करेंगे, तब तक तो इनके करियर में इनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। जहाँ इन्होंने कर्म छोड़ा और तरक्की बंद हो जाती है। तो इसके मतलब ये है कि अगर ये कर्म करते हैं तो सबसे ऊंचे पहुंच जाते हैं, और ऊंचे पर पहुंचने के बाद फिर ये सिर्फ बस खाली दान, धर्म और सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि इनके कर्म तो खत्म हो जाते हैं और फिर उनको मान सम्मान मिलता है, जिसकी वजह से वो दान, धर्म और सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। हमेशा सच्चे ही दिल के रहते हैं, बहुत अच्छे दिल के प्राणी रहते हैं ये लोग। और जैसे मैंने बोला कि ये लोग करियर को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। कभी किसी उम्र में इनको अचानक कुछ मोड़ दिख जाता है तो ये मोड़ पे वो काम करने को बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। अपने कार्य को जब तक ये समाप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं। ये सब शनि प्रधान है, मगर बस खाली इनका रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम होती है कि ये लोग जितने सच्चे होते हैं उतना सच्चा इनको प्यार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये हमेशा अकेला महसूस करते हैं। और शनि, क्योंकि शनि देव महाराज एक समझ लीजिए कि धीमा ग्रह है, जिसकी वजह से ये धीमी चाल चलते हैं और चीज़ें पाते हैं, मगर वही है कि इनको जो है रिलेशनशिप के मामले में सफलताएं कम मिलती हैं। हमेशा दुखी और नाराज रहते हैं। अच्छा, उससे कुछ नहीं होता है। फिलहाल तो इनका करियर, इनकी राजनीति इत्यादि में लेकर या फिर रिसर्चर लाइन में लेकर करियर काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी तरक्की करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि शनिदेव महाराज की 8 नंबर राशि, ये आपको क्या मतलब राशि 8 नंबर के लोग कैसे होते हैं, आगे और भी बताती रहूँगी। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।